राशिद रोशन और आप देख रहे हैं शाहबाद टाइम्स। हम अभी मौजूद है भभुआ मोहनिया मुख्य पथ पर, जहां पर एक ई रिक्शा ने एक पेड़ में टक्कर मार दी है और टक्कर से ई रिक्शा में सवार लगभग 6 लोग, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं, घायल हो गए हैं। किसी का पैर हाथ टूट गया है तो किसी का सर फट गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इस मुख्य पथ पे लगभग 2 सालों में 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं सीएनजी से और ई रिक्शा से। 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और लगभग 100 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं और अपाहिज हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि इतनी जो है एक्सीडेंट के बाद, इतने लोगों के मृत्यु के बाद अभी तक प्रशासन का आंख नहीं खुला है। ना बढ़ते हुए सीएनजी पे कंट्रोल है, ना अनियंत्रित स्पीड पे कंट्रोल है। जिस तरीके से मुख्य सड़क पे, ये भभुआ मोहनिया मुख्य सड़क पे जिस तरीके से सीएनजी दौड़ाई जाती है, जिस स्पीड में सीएनजी दौड़ाई जाती है, जिसके कारण और ओवरलोड, जो नियम है उस नियम का उल्लंघन करके ओवरलोड कम से कम 5 से 10 लोग बैठ के, 9 लोग बैठ के, 8 लोग बैठ के, जबकि सीट 5 है और इस रास्ते से और गुजरते हैं, जब एक्सीडेंट होता है, जब दुर्घटना होती है, तो उसी हिसाब से लोग घायल भी होते हैं और मौतें भी होती हैं। प्रशासन चुप है। लगातार 2 सालों से इस तरीके का हालात बना हुआ है, मौतें हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस पे कंट्रोल नहीं है। ना ही नियम संगत चलाने के लिए कोई फाइन किया जा रहा है, जिसके वजह से जब दुर्घटनाएं होती हैं तब पुलिस हरकत में आती है और कुछ दिनों के लिए इस पे लगाम लगता है, लेकिन 2-3 दिनों के बाद फिर स्थिति वही बन जाती है। तो यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है, ये दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या है। क्या अभी जो दुर्घटना हुई है, इस दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है? सर, यहाँ पे हर वर्ष, हर महीने में 1-2 घटना हो ही जाती है। जैसे मरचाँव गेट है, यहाँ पे मशहूर है कि दुर्घटना हो ही जाती है। नहीं, क्यों दुर्घटनाएं होती है? कारण क्या है? कारण ये है कि स्पीड जो है, यहाँ पे ब्रेकर भी नहीं है। स्पीड है जो मोहनिया से और भभुआ तक एक भी ब्रेकर नहीं है, तो उसके कारण यहाँ पे दुर्घटना होती है और स्पीड ओवरलोड गाड़ी, उसके कारण लगातार मौतें हो रही हैं। लगातार प्रशासन का क्या स्थिति है, इस पर क्या रुख है? प्रशासन का यही आरोप है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकर दिया जाए जगह जगह पे, जहाँ पे गाँव। प्रशासन अभी तक इस पे एक्शन ले पाया है कि नहीं? एक्शन लेता है सर। क्या एक्शन लिया? जब लगातार जब कंट्रोल हो ही जाए तो एक्शन क्या लिया गया? एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को। नहीं लिया जा रहा है। नहीं लिया जा रहा है। क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या है आपकी? मांग यही है कि प्रशासन को कंट्रोल करना चाहिए। ये ओवरलोड गाड़ी है, उसको उस पर रोक लगाना चाहिए। जैसे 5 सवारी की सीट है, 7 से लोग हो जाते हैं, 10 लोग हो जाते हैं, 12 लोग हो जाते हैं, बस अनकंट्रोल जो है बैठाया जाता है, ओवरलोड बैठाया जाता है। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अरमान खान है सर। हमारा कहना है कि इसमें डिवाइडर बहुत ज़रूरी है। जब डिवाइडर नहीं होता है, ये सड़क है और सड़क पे लगातार डिवाइडर नहीं बनाया जा सकता, उसका कुछ नियम है। हाँ। डिवाइडर होता है गांव के समीप, यहाँ कोई गांव नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस तरीके से ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं, मतलब मापदंड के अनुसार 2 लोग 4 लोग बैठने चाहिए, वहां पे 8 लोग बैठ रहे हैं, तो वो। और दूसरा है कि सीएनजी ओवर स्पीड चल रहा है, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट को रखना चाहिए। डिवाइडर हम इसलिए बोल रहे थे कि जब गाड़ी ओवरटेक करती है, दूसरे गाड़ी को ओवरटेक करती है, बट राइट साइड वाली गाड़ी बाएं साइड आ जाती है, बाएं साइड वाली गाड़ी राइट साइड चले जाती है। एक बड़ी गाड़ी आ जाती है, छोटी गाड़ी जो ओवरटेक करता है तो सामने से आ जाती है। जब गाड़ी एक्सीडेंट वही होता है। इसमें कम से कम दीवार वाले डिवाइडर नहीं होना चाहिए, तो रबड़ का डिवाइडर आता है जो शहर लेवल का होता है, उसमें डिवाइडर एकदम एनएच पे डिवाइडर नहीं होता है। खैर, हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे, क्या मामला क्या हुआ है सर, बताया जाए। यहाँ पे क्या घटना हुई है? क्या घटना हुई है? क्या घटना हुई है? घटना हुई है जो मोहनिया तरफ से भभुआ जा रही थी, इलेक्ट्रिकल टेम्पू था, ओवरलोड था और ओवरलोड के कारण पैर में मार दिया और 2 महिला घायल है और 2 को पैर टूटा हुआ है, जेंट्स को पैर टूटा हुआ है और हम लोग जैसे तैसे हॉस्पिटल भेजा गया है सबको।
आप 112 पे हैं? 112 पे हैं हम। अच्छा, 112 पे त्वरित कार्रवाई हेतु भेजा गया। भेजा गया हॉस्पिटल। धन्यवाद। बात यहाँ पे ये है कि 112 ने अपना काम किया, लेकिन ये हालात नहीं हो, ये हालात ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, ये चर्चा का विषय है। लगातार जिस तरीके से ई रिक्शा और सीएनजी की बढ़ती तादाद, जो कि नियम से मतलब बढ़ती तादाद जिनका कोई गिनती नहीं है, जिसके कारण ये दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, इस पे प्रशासन को विचार करना चाहिए, प्रशासन को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और प्रशासन को नियंत्रण के लिए जिस तरीके से ओवर स्पीड चल रहा है, इसके नियंत्रण के लिए कार्य करना चाहिए। मैं राशिद रोशन, आप देख रहे थे शाहाबाद टाइम्स। नमस्कार।